प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। परमेश्वर के भवन में आप सबका स्वागत है। उसकी हुजूरी के लिए उसका धन्यवाद हो। मेरे अजीजों, हम सब लोग अपने जीवन के लिए यथार्थ परिश्रम करते हैं ताकि हमारा जीवन एक अच्छा जीवन बीत सके, और हम उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जो कुछ हम सोच सकते हैं हम उनको प्रैक्टिकली रूप में लाकर अपने जीवन को एक सही राह पर लेकर चलते हैं। ये एक दुनियावी विचार है, पर बाइबल कहती है यदि तुम जीना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को सुनो। मत्ती 19 अध्याय उसके 16 से 17 पद में लिखा है, और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माना कर। मेरे अजीजों, हमें जो ये बाइबल मिली है, परमेश्वर का जीवित वचन मिला है, ये हमें इसलिए मिला है कि हम इसको पढ़ने के द्वारा परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ें, उसमें सिद्ध होते जाए और उस अनंत जीवन को, उस अनंत मिरास को पाएं जो उसने हमारे लिए रखी है। आज का हमारा विषय कि अगर आप जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुने। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन एक जीवित और शक्तिशाली सोर्स है जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। ये हमें न केवल आत्मिक रूप से बलवान बनाता है, बल्कि हमें हर दिन सही निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है। ये दूसरे शब्दों में कहें, यदि हम सचमुच जीना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनने और उसका पालन करने की जरूरत है अपने जीवन में। ये केवल एक सुझाव नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की तरफ से एक दिव्य आदेश है। ये एक सच्चे रूप से पूर्ण और अनंत जीवन की लाइफ लाइन है। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। यह हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की ताकत देता है। यशाया 40 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई पंखों से उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। जैसे शारीरिक जीवन में पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें पोषण की आवश्यकता होती है, और वो पोषण है परमेश्वर का वचन, वो आत्मिक रोटी जो हमें हमारे आत्मिक जीवन में हमारी बढ़ोतरी करता है। यूं तो हम अपने शारीरिक जीवन के पोषण के लिए बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, जो हमारी शारीरिक देह को शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी आत्मिक शक्ति चाहिए तो वो हमें प्रभु परमेश्वर की तरफ से वो उसकी आत्मिक रोटी, उसका वचन, उसका वो जीवित वचन जो हमारी सहायता करता है। यूहन्ना 6 अध्याय उसके 35 पद में यीशु मसीह ने कहा है, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। ये एक बहुत ही सामर्थी वचन है जो यीशु मसीह ने यूहन्ना के अध्याय में लिखा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कोई जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन है जो केवल
ज्ञान ही नहीं है बल्कि आत्मिक जीवन है। जैसा कि पतरस ने लिखा है, पहला पतरस 1 अध्याय उसके 23 पद में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर की दया से, उस पर विश्वास करने से जो नया जीवन पाते हैं, वो जीवन सदा ठहरने वाली आशीष के रूप में हमारे ऊपर स्थिर हो जाता है। लेकिन कब? जब हम उसके वचनों में बने रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। यह हमें सही और गलत का भेद समझने में हमारी सहायता करता है। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें शुद्ध विवेक दिया है। वो शुद्ध विवेक जिसकी सहायता से तुम उचित और अनुचित में भेद कर सकते हो। क्योंकि वचन कहता है, जब तुम मेरे वचनों पर चले होगे तो आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा कि यही सही मार्ग है, इस पर चलो। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करेगा। भजन संहिता 119 105 पद में बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजनकार दाऊद ने बहुत ही सुंदर रीति से इन शब्दों को पुराया है। वो कहते हैं, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। अंधकार और अनिश्चितता से भरी दुनिया में परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है और हमें जीवन की चुनौतियों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। ये हमारी समझ को प्रकाशित करता है। परमेश्वर की इच्छा और हमारे जीवन के उद्देश्य को हम पर प्रकट करता है। जब हम निर्णय लेते हैं वचन पर चलने का, उसमें बने रहने का, तो यही जीवित वचन जो प्रभु परमेश्वर की वाणी है, ये हमें बुद्धि प्रदान करती है। और जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं तो वचन हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें सामर्थ्य देता है। और जब हम अपनी गलतियों की वजहों से इस दुनिया में अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं, तब यही प्रभु का जीवित वचन हमारे कदमों को निर्देशित करता है और उन्हें सुनिश्चित करता है। सही मायने में कहा जाए तो ये बाइबल एक किताब नहीं है, परंतु एक ऐसा मार्गदर्शक है जो जीवित है। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और अपने जीवन में उसका पालन करते हैं तो हमें अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। फिलिपियों 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह की शांति जो सब समझ से परे है, वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी कि जब हम मसीह के वचनों पर चलेंगे और उनको अपने जीवन में स्थान देंगे और उन पर चलेंगे, तो हम और हमारे विचार प्रभु परमेश्वर में सुरक्षित रहेंगे। और परमेश्वर का वचन एक शक्तिशाली हथियार भी है। इफिसियों 6 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस ने लिखा है, और उद्धार की टोपी और आत्मा की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है। हमारी आत्मिक लड़ाइयों में यही जीवित वचन हमारा प्राथमिक बचाव है। यह हमारे जीवनों से हर उस झूठ का पर्दाफाश करता है जो शैतान की तरफ से है, और हर तरीके के प्रलोभन को हमारे जीवन में शर्मिंदा करता है और हमें हर बंधन से मुक्त करता है। यानी कि अगर हम परमेश्वर के वचन को उद्धार के टोप के रूप में और आत्मा की तलवार की सामर्थ्य के साथ लेंगे, तो परमेश्वर का वचन हर युद्ध में हमारी मदद करेगा और यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें विजय घोषित करेगा। जब हम विरोध का सामना करते हैं अपने जीवन में, तो यही वचन हमें दृढ़ता से खड़े होने के लिए तैयार करता है। अपने जीवन में जब हम संदेह का सामना करते हैं, तो यही जीवित वचन हमारे विश्वास को मजबूत करता है। जब हमारे जीवन में हमारे बैरी हम पर हमला करते हैं,
तो यही वचन हमारे लिए हथियार होता है, एक ऐसा आत्मिक हथियार जो हमेशा हमारी मदद और हमारी सहायता करता है। परंतु मेरे अजीजों, बाइबल बताती है कि सिर्फ वचन का सुनना ही हमारे जीवन में काफ़ी नहीं है, हमें उसका पालन भी करना चाहिए। याकूब 1 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, परंतु तुम वचन पर चलने वाले बनो, ना कि केवल सुनने वाले, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो सिर्फ अपने आप को धोखा देते हो। वचन सुनना आवश्यक है। ये सचमुच में एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती है। अगर हम सचमुच का आत्मिक जीवन चाहते हैं तो इन वचनों को सुनने के बाद हमें इन पर चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन वचनों पर चलते हैं तो क्या होता है कि हम प्रभु के वचनों के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को प्रदर्शित करते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवनों में आती हैं। और ठीक इसके विपरीत, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तब हमारे जीवन में आशीषें नहीं आती, बल्कि परिणाम आते हैं जो कि बुरे होते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाते हैं तब हम परमेश्वर की दृष्टि से विमुख हो जाते हैं। ये एक सच्ची और जीवित वाचा है जो हमारे जीवनों में पूरी होती है। परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने से हम इन तमाम आशीषों को अपने जीवन में पा सकते हैं, उस सच्चे जीवन को जिसके बारे में प्रभु परमेश्वर हमसे बात करते हैं। अगर हम यूसुफ के जीवन पर विचार करें तो बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ का जीवन हर प्रकार के दुख से भरा हुआ था। यूसुफ ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर की ओर से दिए हुए वचनों पर से अपना विश्वास नहीं हटाया। बाइबल बताती है यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलाम बनाकर मिस्र देश में भेज दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां एक ऊंचे पद पर पहुंचाया। यूसुफ ने परमेश्वर के वचन को सुना और उसका पालन किया, और जिसके परिणाम स्वरूप वो मिस्र का प्रधान बना और उसने अपने परिवार को बचाया। उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है, तुमने मुझ पर बुराई करने का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उससे भलाई का विचार किया, जिससे वे इस समय बहुत से लोगों के जीवन की रक्षा कर सके। यानी कि जब उस पर बुराई का विचार हुआ, उसके जीवन में सब कुछ बुरा ही हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे भलाई का विचार किया। यानी कि परमेश्वर का ये विचार है कि आपके जीवन में भलाई भलाई और भलाई ही उत्पन्न हो सके, और यही सब कुछ यूसुफ के जीवन में हुआ। और उसने सिर्फ अपने लोगों के जीवन की रक्षा नहीं करी, यानी सिर्फ उसने अपने परिवार की रक्षा नहीं करी, बल्कि समय आने पर उसने पूरे मिस्र की और वहाँ पे जितने आसपास उसके नज़दीक के देश थे सबकी रक्षा करी। क्योंकि बाइबल बताती है वहाँ पर अकाल आ गया, और भयंकर अकाल आ गया, और उसने उस अकाल के समय में बहुत से देशों की मदद करी और उनके लोगों के जीवनों की रक्षा करी। लेकिन ये हुआ कब? जब उसने प्रभु परमेश्वर की हुजूरी में रहकर उसके वचनों का पालन किया, उस पर चला और उस सच्चे और आत्मिक जीवन की दौड़ में दौड़ा जो प्रभु परमेश्वर चाहता था। आज हमारे जीवनों में भी बहुत सारे बुराई के विचार हम पर प्रबल होते हैं, परंतु उन्हीं विचारों के बीच में से परमेश्वर कहते हैं कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति भलाई का विचार है और मैं उसको तुम पर प्रकट करूंगा। पर ज़रूरी है कि हम प्रभु की हुजूरी में बैठें, उसके वचनों को पढ़ें और उनको समझें और उन पर चलें। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में यूसुफ की तरह एक सच्चे जीवन की राह निकले, तो हमें नियमित तौर से बाइबल का अध्ययन करना होगा, परमेश्वर के वचन को सुनना होगा, उसकी नज़दीकी में बढ़ना होगा। और परमेश्वर के वचन को सुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन करें। इससे हमें प्रभु परमेश्वर के आदेश और शिक्षाओं को समझने में मदद मिलती है। दूसरी बात, हमें प्रार्थना करनी चाहिए
और प्रभु की हुजूरी में समय बिताना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बना पाते हैं। और जब हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनता है तो हम उसकी इच्छाओं को समझ सकते हैं अपने जीवन में। तीसरी चीज़, पवित्र जीवन। हम अपने जीवन को पवित्र और धर्मी बना सकते हैं, और ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम अपने जीवन को पवित्र और धर्मी बनाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम हर प्रकार की बुराई से बच जाते हैं और सत्य और धर्म का पालन करते हैं। क्योंकि पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि लिखा है पवित्र हो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में लिखा कि यीशु मसीह की इच्छा है कि हम सब पवित्र हों क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि जब हम पवित्र होते हैं तो हम प्रभु की नज़दीकी में चलते हैं, और जब हम प्रभु की नज़दीकी में चलते हैं उसकी तरफ से आशीषित होते हैं। मेरे अजीज़ों, यदि हम सचमुच जीना चाहते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनने और उसका पालन करने की आवश्यकता है। ये हमें आत्मिक बल, सही मार्गदर्शन और शांति प्रदान करता है। यूसुफ का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन को सुनकर हम अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने, उसका पालन करें और एक पवित्र और धर्मी जीवन जिए। यही हमारे जीवन के सच्चे अर्थ में एक सही जीवन का मार्गदर्शन करेगा और हमें सच्ची राह पर लेकर चलेगा। मेरे अजीज़ों, अगर आप भी ऐसा ही जीवन जीना चाहते हैं जो उद्देश्य, आनंद और अनंत आशा से भरा हो, तो परमेश्वर के वचनों को सुने, इसे अपनी आत्मा का पोषण करने दें, ताकि हम अपने कदमों को प्रभु परमेश्वर की तरफ बढ़ाएं और प्रभु का वचन हमारा मार्गदर्शन करने में और हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करने में हमारी मदद करें। याद रखें कि ये बाइबल कोई कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की जीवित वाणी है जो आज हमसे बात कर रही है। इसलिए अपने दिलों को इस संदेश के लिए खोलें और अपने जीवन में उसकी योजना को प्रकट होने दें। हम अपने आप को प्रभु के वचनों में दिन प्रतिदिन जितना हो सके उतना डुबोएं, दिन और रात उस पर ध्यान करें। दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे निकालें, उसके वचनों को पढ़ें, ताकि ये वचन हमें अंदर से और बाहर से हमें रूपांतरित कर सके और हमको इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध करे कि हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने समय को बिताएं, उसके वचनों को पढ़ें और एक सच्चे जीवन को जीने के लिए अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करें। हमारे जीवित दयालु प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद और शुक्र करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये समझ दी है कि मेरे पिता परमेश्वर, अगर हम जीना चाहते हैं तो आपकी आज्ञाओं को माने मेरे पिता परमेश्वर। जो भलाई आपने यूसुफ के जीवन में करी मेरे पिता परमेश्वर, वही भलाई आप इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक शख्स के जीवन में करें मेरे पिता परमेश्वर। कि हर व्यक्ति आपकी आज्ञाओं को अपने दिलों में रखे, उस पर चले और एक अद्भुत परिवर्तन उनके जीवन में हो सके। पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य भरें, अपनी पवित्रता में चलने की तौफीक दें, अपनी सामर्थ्य भरकर मेरे पिता परमेश्वर हर एक इंसान को अपनी संगति में रहने दें, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम आपके संगी हो सकें और वह आपके वारिस हो सकें पिता परमेश्वर, उस आत्मिक जीवन को जीने के लिए जो आप चाहते हैं कि हम जिए मेरे पिता परमेश्वर। आप में होकर जिए, हमारी मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें और अपने वचनों पर चलने के लिए हमें प्रतिबद्ध करें मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।